कुरुक्षेत्र थानेसर नगर परिषद की बैठक आनंद फानन में हुई संपन्न, जहां महज 10 मिनट में ही निपटा दी गई ये बैठक। थानेसर विधायक तथा पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बैठक से बनाई दूरी, कहा जब तक नियमों की अवहेलना होगी तब तक वो बैठक में नहीं जाएंगे। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जो पार्किंग चल रही है उसका कोई वैध टेंडर नहीं है। पार्किंग स्थल के नीचे और ऊपर बैठे लोग अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं और वहां से वसूली की जा रही है, जिसका पैसा नगर परिषद तक नहीं पहुंचता। विधायक ने आरोप लगाया कि इस पार्किंग स्थल पर नशाखोरी और हुक्का बार तक चलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। उन्होंने नगर परिषद के अंदर फैली गड़बड़ियों की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्मा चौक पर बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, वो भी किसी वैध नक्शे के बगैर। उनके पास न ही सीएलयू की अनुमति है। ये पूरी तरह से अवैध निर्माण है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी कॉलोनी में कोई सामान्य नागरिक एक छोटा सा निर्माण करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन शहर के बीचों बीच इन बड़े निर्माणों पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता। विज्ञापन और एनडीसी में भ्रष्टाचार के आरोप। विधायक ने बीते 4 सालों में नगर परिषद के द्वारा विज्ञापन मद में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस अवधि में भारी मात्रा में अवैध पैसा इकट्ठा किया गया है। संगीत गीत की रिपोर्ट। कि नगर परिषद की मीटिंग होने जा रही है, तो मीटिंग में क्या होगा, कौन सा महाभारत होगा। कि कईयों ने कहा मंगल ठीक रहेगा कि शुक्र ठीक रहेगा, कई साथियों ने और तरह की चर्चाएं की। आज मीटिंग में मैं नहीं गया। मैं चाहता हूं कि शहर का विकास हो। मेरा एजेंडा एक ही है कि तनेसर की जनता ने मुझे 5वीं बार सेवा का मौका दिया है। मैं तनेसर के विकास की बात करूं, मेरा और कोई नहीं। दूसरा मेरा एजेंडा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। परंतु कुछ लोगों का एजेंडा है कि उनका एजेंडा केवल अशोक अरोड़ा है कि अशोक अरोड़ा को कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार की आवाज़ ना उठाए। तो आज मैं आप लोगों जो लिखा, शहर के लोगों ने लिखा कि इनकी लड़ाई, तो मैंने कहा भी आज वैसे तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं जिसकी कोई इम्पोर्टेंस इन्होंने दी। मैंने बहुत से बोर्ड और कारपोरेशनों में मीटिंगें देखी हैं। मैंने 4 दिन पहले कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी, उसके अंदर भी 3 घंटे मीटिंग चली। पूरे हर इशू का एक एजेंडा था। हमने उसमें अपनी बात रखी। गवर्नर साहब ने, मुख्यमंत्री ने हमारी बात माननी है। हमका धन्यवाद भी करते हैं कि किस प्रकार से शहर के विकास के लिए गवर्नर साहब ने आध्यात्मिक रूप से चर्चा ली। किस प्रकार से अपने जंगल बना हुआ 60 एकड़ में क्राइम का अड्डा बना हुआ है, लोग यहाँ पर नशा करते हैं, चोरी का सामान यहाँ रखते हैं। तो हमने कहा कि इसको जंगल को ख़त्म करो। तो उन्होंने कहा कि ये जंगल ख़त्म होना चाहिए, यहाँ एक सुंदर पार्क बनो, पार्किंग बनो, शेड बनो। माननीय अच्छी बात है, शहर के विकास की बात हुई है। सनेत सरोवर के पानी के पवित्रता की बात आई, तो हमने इसको इश्यू को रेज किया कि बहुत गंदा पानी है, काला पानी है, उसके ऊपर इंतजाम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हरमंदिर साहब गुरुद्वारे में जो पानी को साफ करने का प्लांट लगा हुआ है वो यहाँ लगना चाहिए। जब ब्रह्म सरोवर के डंपिंग पॉइंट बनाया जो इन्होंने गंद का, हमने उसकी बात उठाई तो वो भी मानी। तो हमारा काम है इस प्रकार की बात उठाना। हमने ग्रीवेंसेस के अंदर यहाँ के नालों की सफाई उठाई थी कि कोई बरसात आने वाली है, और 10 साल तक नालों की सफाई नहीं हुई। आज नालों की सफाई हो रही है, आज नालों के अंदर काम चल रहा है। तो आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। नगर परिषद के अंदर भी मैं एक बात कहता हूँ उन साथियों से कि जो नगर परिषद को केवल ये दिखाना चाहते हैं कि नगर परिषद में कि अशोक अरोड़ा ना आए, तो अशोक अरोड़ा ने आज एक फैसला लिया है कि जब तक हाउस के अंदर आउटसाइडर जाएंगे जो कि संविधान और कानून के खिलाफ है, अगर ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि मुख्यमंत्री जी खुद कहें कि वो छोड़ने के लिए गए थे और आज फिर वही लोग हाउस के अंदर बैठा दिए गए। वो किस हैसियत से बैठाएं? हवाला दे रहे हैं। एक इनका वो है जो एक्ट है, एक्ट की धारा का, मेरा फोन देना, एक्ट की धारा का हवाला देते हैं। उस एक्ट की धारा में क्लियर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। म्युनिसिपल एक्ट की धारा 15, आउटसाइडर एट मीटिंग्स
सेक्शन 31 का पार्ट 1 मीटिंग ऑफ द कमेटी में बी open to the public at the direction of the chairman, provided that when a question of importance or other special matters, और उसके बाद लिखा है स्पेशल मैटर राइज, द चेयरमैन may order the to be cleared of outsider the house। मतलब कि इसमें स्पष्ट है कि कोई एक इम्पोर्टेंट इशू शहर की जनता राइज करना चाहे वो राइज आके हाउस में कर सकते हैं, ना कि डिस्कशन कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो अगला मैटर हो चेयरमैन उनको बाहर निकालेंगे। परंतु आज वही लोग जिन्होंने पहले मीटिंग को डिस्टर्ब किया और मीटिंग नहीं होने दिया, आज उन लोगों को फिर यहाँ पर बैठाया गया कि जो कि संविधान और कानून के खिलाफ है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं आज से आपसे एक ही बात कहता हूँ कि हम तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, थनेसर के विकास की लड़ाई लड़ेंगे, थनेसर में पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, परंतु जो जिस प्रकार से ये सरकारी गुंडागर्दी करने का प्रयास करेंगे तो हम शहर के लोगों से इस बात की माफ़ी मांगेंगे कि इनसे हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों की आवाज़ उठाना है, किसी के साथ लड़ना। और ये जब तक ये आउटसाइडर हाउस की मीटिंग में जब आएंगे, कम से कम मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये संविधान और कानून के खिलाफ, देश संविधान और कानून से चलता है। आपने जी पानी हो रखा है, कहीं ना कहीं इस कमेटी का भी रोल रहा होगा कि सफाई हो जानी चाहिए। देखिए, शहर के अंदर पानी से आज पहली बरसात में बुरी हालत है, लोगों के घरों में पानी बना, लोगों के घरों के अंदर सीवरेज भी बैक मार रहे हैं, क्योंकि पानी जब खड़ा होगा तो उसके लिए पहले तो नगर परिषद को पहले सफाई करानी चाहिए थी। चलो लेट आए, लतीफ आए, 10 साल से नालों की सफाई नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, नालों के सफाई के नाम से पैसे खाए गए, परंतु सफाई नहीं हुई। पहली बार हमने ग्रीवेंसेज में उठाया, हमने इसकी नगर परिषद की पहली मीटिंग में उठाया, तो आज नालों की सफाई भी हो रही है, लोगों के चौंतरे तोड़े भी जा रहे हैं। अच्छी बात है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर किसी को कोई थोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़े तो उठानी चाहिए। बाकी जो ये हमारे शहर की सड़कें बनी हुई है ना, मेन 2 सड़क हैं, जो पिपली से 3rd गेट और आपकी रेलवे स्टेशन से छठी पातशाही गुरुद्वारे तक है, ये सड़कें ऊंची उठा दी और नाले ऊंचे हैं, सड़कें नीची हैं। और जहां इसका कारण होता है कि कॉलोनी की जो साइड वाली हैं वो कॉलोनियाँ नीचे रहेगी, उनकी पानी की निकासी नहीं है, तो सरकार को चाहिए, नगर परिषद को चाहिए कि इनका लेवल ठीक किया जाए, ताकि आगे से ऐसी समस्या ना उठाए। आपने विधानसभा में मुद्दा रखा था, आपके विधायक बकायदा कहते हाथापाई के मामले को लेकर, तो मुख्यमंत्री जी का बयान है, उसके बाद लगता है कि आपको न्याय मिलेगा वहाँ से? देखिए, आदमी को उम्मीद नहीं कभी छोड़नी चाहिए, देश की न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने विधानसभा की कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के अंदर जो प्रिविलेज मोशन में गया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से वहाँ पर घटना घटी है, सब ने देखा है। मेरा तो इशू एक ही था कि आपने खुद लेटर निकाला हुआ है, आप उस लेटर की को जो आपकी तरफ से है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। मेरी उनसे कोई बात ही नहीं थी, ना मेरी उनसे कोई लड़ाई थी, उन्होंने ही खुद आगे किया है, तो निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी होगी, फेयर इंक्वायरी होगी। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने सरकारी मीटिंग को डिस्टर्ब किया उनके खिलाफ विधानसभा की कमेटी की मीटिंग की जांच मुझे नहीं पता कि अभी उसमें उन्होंने शुरू की है कि नहीं है, क्योंकि प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत वो सारा रिकॉर्ड मंगाएंगे, फिर जो अधिकारी हैं उनको तलब करेंगे, तो उसके हिसाब से इंक्वायरी मुझे लगता है कि होगा। परंतु रही कुरुक्षेत्र पुलिस की, कुरुक्षेत्र पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने तो यहाँ तक भी कहा था, मुमकिन नहीं करते, मेरे खिलाफ कर तो दो, कुछ रिपोर्ट तो दो। तो मेरा कोई लड़ाई नहीं, ना मैं लड़ाई का इशू, मेरा इशू थनेसर के विकास का है। और अगर वो समझते हैं कि मेरे जाने से थनेसर के विकास में बाधा होती है,
तो मैं तो भाई घर बैठा भी विकास की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मेरा कोई ये नहीं, मेरा कोई लोगों ने मुझे विधानसभा के लिए चुना है, मैं वहाँ आवाज़ उठाता हूँ। उनका समझना अलग बात है जी, जनता क्या समझ रही है वो बात अलग है। जनता क्या समझती है? जनता ने विधायक बना दिया, आप लोग नहीं, मैं तो जनता नहीं, वही मैं कह रहा ना। परंतु आप में सेवा सिंह जी आपसे ही है ना कि मैं ये अगर आउटसाइडर और देश संविधान से चलता होगा, देश कानून से चलता होगा, देश एक्ट से चलता होगा, परंतु अगर वो एक्ट की अवहेलना करेंगे, देश के संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, तो फिर वही वहाँ जाके क्या करेंगे? सुभाष सुधा उनकी मेजोरिटी है, कोई भी चुने, कोई इसमें कोई कि लोगों के लिए काम करे। सुभाष सुधा और साहिल सुधा बार बार यही कह रहे हैं कि जो दुकान का मामला है जी, अब तो दुकान का मामला ही खत्म हो गया, जब हाउस में उन्होंने रद्द कर दी है, अब क्या मामला रह गया? गलत तरीके से नाम कराई जब उन्होंने हाउस में रद्द कर दी है, अब कोई मामला नहीं, पर्चा दर्ज कराना जब मर्जी करा दो। उसके बाद वो 4 महीने के लिए मिनिस्टर भी रही है अर्बन लोकल बॉडी के, जब करा लेंगे। अब अगर उनका कोई जब एक हाउस ने उनके मुताबिक हाउस ने उसको रद्द कर दिया तो रद्द हो गया, उसका इशू ही नहीं है। अब जिन्होंने गलत तरीके से दी है या जिन्होंने गलत तरीके से लिए उनके खिलाफ FIR करा दी। पार्किंग का टेंडर नहीं है, पार्किंग के नीचे जो लोग बैठे हैं, अवैध बैठे हैं, हुक्का रक्का बैठे हैं, कौन है वो लोग, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो अवैध वसूली वहां पर करते हैं, नगर परिषद में नहीं जा रहा, वहां पे हुक्के रखे हैं नगर पालिका के अंदर। इस प्रकार का हाल है। इसी प्रकार 5-4 साल तक लगातार जो ये एडवर्टाइजमेंट की पोल होते हैं, ये भी सारे इनलीगल पैसे इकट्ठे करते रहे। इनकी अगर सारी जांच हो तो कई परतें खुलेंगी। और एक आज आपको मैं बताता हूँ, मैंने एक RTI से जानकारी ली है, ये RTI की कॉपी है कि जो ये बर्मा चौक पे बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं ना, इनका ना तो कोई नक्शा पास है, ना कोई CLU है, ये अवैध तरीके से बन रहे हैं। आज किसी सेक्टर के अंदर पीछे कोई एक बाथरूम अवैध बना लेना, उसके पास उसी टाइम पहुंच जाते हैं तोड़ने। और इस शहर के अंदर किसी एक रसोई बनानी पड़ जाए ना पुरानी तोड़ कर, नहीं, ये जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर रोला रखा रोज के पीछे कमावा है, 1 मिनट में वहां पहुंच जाए, यहाँ कोई नहीं पहुंच रहा। ये रही RTI की कॉपी पढ़ लो, जो नगर पालिका ने दी हुई मुझे। कुछ और भी घोटाले हो सकते हैं इसके अलावा? अरे सारे ही घोटाले, जांच नहीं करता कोई।